अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की बराह रास्त समाअत की गई, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत 11 रुकनी आइनी बेंच ने की। आज का केस दरअसल सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता साल के 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नज़र-ए-सानी अपील की दरख्वास्त थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को कलअदम करार देते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। आज की समाअत के इब्तदाई रिमार्क्स सुने तो ये यकीनन तहरीक-ए-इंसाफ के फेवर में मालूम नहीं होते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो बेंच का हिस्सा थीं, उन्होंने समाअत के आगाज़ में सवाल उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर दावा कैसे किया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। जस्टिस मुसर्रत ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो सियासी जमात पार्लियामेंट में मौजूद ही ना हो, इसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल होंगे। इस तरह के रिमार्क्स हमने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के भी सुने, जिन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय आज़ाद उम्मीदवार अगर PTI में ही रहते तो आज ये मसला ना होता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ती तो फिर भी ये मसला ना होता। अब केस की समाअत तो कल तक मुलतवी हो गई है, लेकिन इस केस के बाद शायद अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि एक डिबेट जो हम 26वीं आइनी तरमीम के बाद आइनी बेंचेस की तश्कील पर देखते थे, शायद ये डिबेट अब दोबारा शुरू हो जाएगी, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस का तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान ना देने का फ़ैसला भी लिंक हो जाएगा, जिस पर मज़ीद सवाल खड़े होंगे। इसके अलावा ये भी काबिल गौर है कि जब 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला जारी हुआ तो इस फैसले में बहुत से ऐसे सवाल थे जिनको एड्रेस किए बगैर भी ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होते मुश्किल दिखाई दे रही थी। मसलन जब इंसाफ के बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार को हुकूमती वकील की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार ही कंसीडर किया जा रहा था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि उन्होंने ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, जिसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब ऐसे टेक्निकल इशूज़ पर आइनी बेंच क्या फ़ैसला सुनाएगा, ये यकीनन आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन इस केस में दोनों साइड्स के फरीकैन को चाहिए कि वो किसी भी फैसले से पहले मामले को कंट्रोवर्शियल करने से गुरेज करें। एक और पॉलिटिकल न्यूज़ की बात की जाए तो गुज़श्ता हफ्ते कुछ ऐसी खबरें भी सामने आईं कि तहरीक-ए-इंसाफ इत्तेहादियों के साथ मिलकर वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने जा रही है, जिसके बाद में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की तरफ से तरदीद करते हुए कहा गया कि मौजूदा पाकिस्तान हिंदुस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद हालात ऐसे नहीं जिसमें तहरीक अदम एतमाद लाई जा सके। मगर कल PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक शो में ये कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का सोच रहे हैं। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त आ सकती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ की कोई स्ट्रैटेजी तब्दील हुई है या ये वही कन्फ्यूजन है जो हमें पहले भी मुख्तलिफ इशूज़ पर PTI के हवाले से नज़र आई। इसके अलावा पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भिच्चर भी एक क्लेम कर चुके हैं। इनके मुताबिक नून लीग के 50 से 60 के करीब MPAs उनके साथ राब्ते में हैं। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो किसी भी वक्त पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है।